आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर a की वैल्यू क्या दी हुई है, a इक्वल टू 3√2 और b की वैल्यू दी है 1/5 का पावर 1/6 √6। ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि x और y जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर, x y क्या रियल नंबर्स है। अब आप हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, पहला 3x + 2y इक्वल टू log बेस a ऑफ 18 टू द पावर 5/4 और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x - y इक्वल टू लॉग बेस b ऑफ 1080 पावर इसका क्या दिया है 1/2 दिया हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पर इस x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और x y हमारा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप ये जो दो इक्वेशन है, देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका जो एलएचएस साइड है, एलएचएस साइड क्या है आपका, एलएचएस साइड देखिए क्या है 3x + 2y, यहाँ पर है 2x - y। अब यहाँ पर आरएचएस साइड में जो दिया हुआ है वैल्यू, तो आरएचएस साइड में जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, log बेस a ऑफ 18 टू द पावर 5/4। यहाँ पर ये जो बेस a दिया है ना, ये आपने बेसिक लॉग पढ़ा होगा, आप बेस देखते होंगे, लॉग लॉग में बेस रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 5 7 कुछ भी रहता है ना। तो ये बेस a है और यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ दी हुई है, ये है 3√2, यानी कि यहाँ पर इस लॉग का बेस क्या है, 3√2 है। फिर उसके बाद क्या है, 18 का पावर 5/4। अब उसी तरह से दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x - y इक्वल टू, यहाँ पर आरएचएस साइड में दिया है log और यहाँ बेस b दिया और यहाँ पर बेस b की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, वो हम अभी यहाँ रखेंगे। यहाँ पर ये जो आपका ए और बी दिया है ना, बेसिस की वैल्यू दी हुई है, ये ए और बी यहाँ पर दी हुई है। फिर क्या है, इसके आगे 1080, इस पर पावर 1/2 है। तो यहाँ पर एलएचएस को देखकर लग रहा है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन आरएचएस देखकर लग रहा है कि ये बेसिक लॉग यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर इसके आरएचएस में ये जो लॉग के फॉर्म में जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये बस देखने में बहुत टफ है, लेकिन यकीन मानिए जब आप यहाँ पर ये ए और बी जो बेस दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू जब आप यहाँ पर रखेंगे ना, इसके बाद यहाँ पर आप बेसिक लॉग के कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे ना, तो ये देखिएगा ये सिंपल एक वैल्यू आएगी। मतलब ये जो पूरा, ये जो इतना टफ आपको हार्ड घबराने, कोई भी देखे तो घबरा जाए, ये जो पूरा टर्म दिया हुआ है ना, जब यहाँ पर बेस ए, ये जो ए की वैल्यू 3√2 यहाँ पर रखेंगे और इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ बेसिक लॉग के कुछ फॉर्मूले यूज होंगे। उस फॉर्मूले के हेल्प से ये सॉल्व करने के बाद एक सिंगल वैल्यू आएगा, सिंगल वैल्यू जैसे 2 4 9 इस तरह से होता है ना, इस टाइप से इसकी वैल्यू आएगी। उसी तरीके से यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में ये जो आरएचएस पे, आरएचएस साइड ये जो वैल्यू दिया है ना, देखने में तो लग रहा है कि बाप रे ये क्या दिया हुआ है, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन नहीं, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे देखिए ये बेस बी दिया हुआ है, तो बी की वैल्यू देखिए ये दिया हुआ 1/5 का पावर 1/√6 इंटू √6 ये दिया हुआ है। ठीक है ना, 5 का पावर 1/6 इंटू √6। तो इसको बस आप यहाँ पर रखेंगे ना, इसमें यहाँ पर ये बी की जगह, और पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर देखने में बहुत टफ है, लेकिन यकीन मानिए बेसिक लॉग के कुछ फॉर्मूले यूज करने के बाद ये सिंगल एक वैल्यू आएगा। उसके बाद तो आपके लिए ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सिंपल एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन ही है, बस यहाँ पर आरएचएस को थोड़ा सा ना क्या किया है, इन्होंने घुमा फिरा के दे दिया है, लॉग के फॉर्म में दे दिया है। उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पे आप दोनों में आरएचएस साइड में लॉग के बेसिक फॉर्मूले लगाएंगे तो एक सिंपल नंबर आ जाएगा। तो फिर क्या रह जाएगा, ये सिंपल आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए होंगे। दो लीनियर इक्वेशन रहता है, वहां से आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो बस हमें वही करना रहेगा। ठीक है, तो अब चलिए आगे क्वेश्चन हम बढ़ाते हैं, उस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगी कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसका ये आरएचएस साइड क्या दिया हुआ है, लॉग बेस ए और यहाँ पर दिया है 18 और इस पर पावर दिया है 5/4। ठीक है, यही दिया है ना। तो पहले मैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस साइड है ना, इसको पहले अलग से सॉल्व कर लूँ। ठीक है, फिर ये क्या है, लॉग लिखिए। अब यहाँ पे देखिए ए है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3√2, तो यहाँ पर रखिए आप 3√2 रख दिया। इसके बाद देखिए बेस ये ए है ना, यहाँ पर ये जो ए दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू ये दी हुई 3√2, यही यहाँ मैंने रख दिया। ठीक है, फिर क्या है 18 और इस पर पावर क्या दिया है 5/4। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे, ये हो जाएगा लॉग बेस 3√2 दिया हुआ है। अब 18 को अगर हम तोड़ के लिखे तो 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या होता है 2 3 6 6 18 होता है, तो 18 की जगह हमने ये लिख दिया। अब इस पर पावर क्या दिया 5/4। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ। हाँ यस, देखिए बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग, अब बेस दिया है 3√2। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 लिखिए इंटू 3 लिखिए। अब देखिए यहाँ पे 3 दो बार रिपीट हो रहा है, 3 × 3 है, तो हम 3 × 3 ना लिख के 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब तो वही होगा। फिर होल ब्रैकेट और इस पर पावर क्या दिया 5/4। ठीक है, फिर ये हो जाएगा लॉग
बेस 3√2 दिया हुआ। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका ये जो टर्म है ना पूरा ये वाला टर्म, यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर x इंटू वाई दिया है होल ब्रैकेट पावर m दिया है तो ये बराबर होता है x का पावर m इंटू वाई का पावर m। यानी कि जब आप ये ब्रैकेट खोलेंगे ना तो ये पावर m x पर भी लगेगा y पर भी लगेगा। तो सेम यही वाला फॉर्मूला आपका इसमें यूज होगा। देखिए कैसे, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, कौन सा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो पावर 5/4 है ना, ये 2 पर भी लग जाएगा और ये 5/4 जो है ये 3 का पावर 2 इस पर भी लग जाएगा। देखिए कैसे लगेगा, मैं यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा रही हूँ, ये वाला ब्रैकेट लगा रही हूँ, ठीक है, और ये बेस है अपनी जगह, ठीक है। तो 2, तो ये पावर 5/4 यहाँ पे लग जाएगा, जैसे कि ये पावर m यहाँ पे लग गया है ना, और y पर, x और y दोनों पर, तो ये 5/4 2 पर लग गया, फिर इनटू, फिर ये देखिए क्या 3 का पावर 2, ये तो ऐसे ही लिखेंगे हम। अब इस पर भी ये पावर 5/4 यहाँ लग जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा लॉग, और बेस को मैं दूसरे कलर से लिख रही हूँ, बेस क्या 3√2। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका क्या है 2 का पावर 5/4 है इनटू, अब यहाँ पे देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो अगेन पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है होल ब्रैकेट पावर n है तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर m और n आपस में इनटू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए इसको आप मानिए m और इसको आप मानिए n, और बेस यहाँ पे x है, यहाँ पे बेस 3 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये दोनों m और n इनटू हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 5/4 हुआ। फिर देखिए 2 2 जब 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 3 का पावर 5/2 आएगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 का पावर 5/2। ये आपको समझ में आया। अब देखिए क्या हो जाएगा, लॉग बेस क्या दिया 3√2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये है आपका 2 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये 5/2 पावर है ना। अच्छा ये जो 2 का पावर 5/4 है इसको अलग से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 5 का पावर 4 है ना, 5/4 है पावर ना, तो इसको हम 5/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना यहाँ पर। या फिर इसको ऐसे कीजिए, इसको थोड़ा सा मैं, देखिए मैं एक एक स्टेप समझा रही हूँ, देखिए ताकि बच्चों को समझ में आ सके। ये पावर 5/4 इसको हम तोड़ के 1/2 इंटू 5/2 लिख सकते हैं ना, ये तो 5/4 ही के बराबर हुआ। अब देखिए यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए। ये एक्स का पावर क्या है m इंटू एन है अगर, तो ये होता है एक्स का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको आप m मानिए और इसको आप n मानिए, और ये बेस यहाँ पे x, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस क्या है 2 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या है x का पावर m, x हमारा यहाँ पे क्या है 2, m हमारा क्या है 1/2 है। फिर देखिए ये होल ब्रैकेट लगा है, होल ब्रैकेट लगाइए, और ये पावर n है, n हमारा क्या है यहाँ पर 5/2 है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 का पावर 1/2 है, तो 2 का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, √2 ही तो होता है ना। आप चाहे 2 का पावर 1/2 लिखिए, चाहे √2 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो अब इसके बाद इस पर पावर क्या दिया 5/2, ये हमने यहाँ पे लगा दी। कहने का मतलब ये है कि 2 का पावर 5/4 है ना, उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्या √2 का पावर 5/2। तो यहाँ पर इसको हमने अलग से सॉल्व किया, हमने क्या देखा कि 2 का पावर 5/4 है ना, इसको हम √2 का पावर 5/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो √2 होल ब्रैकेट पावर क्या है 5/2 इनटू, और ये क्या है 3 है, और इस पर क्या है पावर 5/2। तो देखिए हमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया है, यहाँ पर देखिए 3 पर पावर क्या है 5/2 है, और यहाँ पर 2 का पावर क्या है 5/4। तो हम यहाँ पर 2 के पावर, क्योंकि ये जो 5/4 है ना, इसको हम इसका पावर 5/2 में कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का पावर क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ देखिए हो गया ना, यहाँ पे पावर, ये देखिए 5/2 पावर। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा लॉग बेस और 3√2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये बीच में इंटू है, और यहाँ पे देखिए ये आपका है √2 और ये है आपका 3, दोनों पर पावर सेम है, 5/2 दोनों का पावर सेम है। तो आपने पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर आपका दिया है x का पावर m इंटू वाई का पावर m, देखिए यहाँ पर क्या है x और y है, लेकिन दोनों पर पावर सेम है, तो इस केस में क्या होगा, x और y आपस में इंटू हो जाएगा और सिंगल पावर m लग जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज है, ये √2 है 3 है, दोनों पर पावर देखिए सेम लगा है ना 5/2। तो यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये √2 जो बेस है, यहाँ पे बेस √2 है, यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए और पावर सिंगल लगा दीजिए। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज थोड़ा हम ऊपर करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, सही बता रहे हैं, मैं 3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, अगर कोई समझ ले बेसिक चीजें
तो 3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेरी मैं जो यहाँ पे जो सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ, मैं डिटेल में समझा रही हूँ, ठीक है ना? ताकि हर कोई समझ सके इसको, ठीक है? तो स्टूडेंट को मेरी इन बातों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि आखिर मैम क्यों इतनी लॉन्ग वीडियोज़ बनाती हैं। तो मैं शॉर्ट भी बना सकती हूँ, लेकिन एक-एक चीज़ जो है समझाना ज़रूरी है, ताकि कोई भी बच्चा जो रहे वो ऐसा ना हो कि उसे कुछ समझ में ना आए, ठीक है ना? तो ये देखिए ये है हमारे पास, अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, ये है लॉग और यहाँ पे बेस क्या दिया है, 3√2 दिया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ये √2 इंटू 3 है, तो इसको हम 3√2 भी तो लिख सकते हैं, दोनों को इंटू करेंगे तो यही चीज़ तो आएगा। अब इस पे पावर क्या है, 5/2। अब देखिए आपका ये जो बना है ना, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब इसमें आपका बेसिक लॉग का एक फ़ॉर्मूला यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा? आपने पढ़ा होगा कि लॉग बेस b ऑफ a का पावर x रहता है। ये देखिए बेस b है और यहाँ पर क्या है, a का पावर x है, तो ये क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस ये पावर x यहाँ पे आ जाएगा। ये जो a पर पावर x है तो ये हो जाएगा x, बाकी आपका क्या बच रहा है, लॉग बेस b ऑफ a। तो ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ यूज होगा। तो समझेंगे कैसे, देखिए इस पूरे को आप देखिए, मैं दूसरे कलर से बता रही हूँ, इस पूरे को आप a मानिए, सॉरी बी मानिए, यहाँ पे बी लिखा है ना, यहाँ बेस क्या है फॉर्मूले में, ये बी है, देखिए ये बी लिखा है ना, तो इस पूरे को बी मानिए, इस पूरे को आप ए मानिए और इसको आप एक्स मानिए। बिल्कुल इसमें सेट हो गया ना, इसमें सेट हो गया। तो देखिए क्या है, ये पावर जो एक्स है बस इधर आ गया, यहाँ पे पावर एक्स क्या है, ये 5/2, तो 5/2 इधर आ जाएगा। बाकी आपका क्या है, ये लॉग, लॉग लिखिए, बेस बी हमारा क्या, 3√2, तो 3√2 और यहाँ पर ए है, ए हमारा क्या है, ए हमारा 3√2 है। यह आया आपको समझ में? अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपका यूज होगा बेसिक लॉग का। आपने पढ़ा होगा कि अगर लॉग बेस ए ऑफ ए है तो ये 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेस ए है तो यहाँ पर भी सेम ए है। आप देख सकते हैं ए यहाँ पर भी है तो ए यहाँ पर भी है, तो अगर इस तरीके से कहीं पर है तो ये 1 के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लॉग बेस 3 ऑफ 3 रहेगा तो ये 1 के बराबर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ यहाँ पर जो बेस है 3√2 है, तो यहाँ पर भी सेम वही टर्म है 3√2, तो बिल्कुल यही वाला तो फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू ये पूरा किसके बराबर हो गया, ये 1 के बराबर हो गया। तो फाइनली क्या आया, 5/2 आया। तो ये किसका हम सॉल्व कर रहे थे, मैं आपको पेज नीचे करके दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये वाला देखिए, ये वाला, ये देख सकते हैं 3x + 2y। हम इसी को तो अलग से सॉल्व कर रहे थे। देखिए बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये इतना आरएचएस में दिया था, इसको पूरा हमने सॉल्व किया, तो देखिए क्या आया है, ये आया है। यहाँ पे पहले मैं इक्वेशन लिख दूँ। इक्वेशन हमारा क्या है यहाँ पर, 3x + 2y = हाँ, पूरा इसको हमने जब सॉल्व किया, इसका आरएचएस साइड, ये क्या है आरएचएस, देखिए मैं बता दूं, लॉग बेस ए ऑफ 18 का पावर 5/4, यही है। इसको हमने अलग से सॉल्व किया। पूरा सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है 5/2। तो अब हम वो चीज ना लिख करके सीधे यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये देखिए कहाँ गई, ये 5/2 ही तो लिखेंगे ना, ये 5/2 आ गया। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट कितना इजी हो गया। यहाँ पर आरएचएस साइड में कुछ और ही चीज दिया हुआ था, लॉग के टर्म में दिया था, लेकिन बेसिक लॉग के कुछ फॉर्मूले यूज करके वो किस में कन्वर्ट हो गया, 5/2 में बदल गया। उसकी वैल्यू कितनी आई, 5/2 आई। अब चलिए सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, देखिए सेकंड इक्वेशन हमारा जो है, मैं यहाँ पे लिख दूँ साफ साफ ना, थोड़ा सा बहुत गंदा हो गया है, मैं यहाँ पे लिख दूँ 2x - y = क्या, लॉग बेस b ऑफ, और क्या है यहाँ पर आपका है 1080 का पावर 1/2, यही ना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये क्या है, 1080 का पावर 1/2, और b की वैल्यू कितनी दी है, 1/5 का पावर, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ b की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया ना 5 का पावर 1/6, 5 का पावर, यस 5 का पावर 1/6 और दिया है √6। यस ये देखिए मैं दिखा दूँ आपको, यस 5 का पावर 1/6 और √6 ये दिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब सेकंड इक्वेशन का हम आरएचएस पहले सॉल्व कर लेंगे कि इसकी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखिए लॉग, अब ये बेस बी है ना, बी की वैल्यू इतनी दी हुई, तो थोड़ा ये जो बी की जो वैल्यू, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है ना। ये क्या दिया है, 1/5 का पावर 1/6 दिया हुआ। अब ये √6 जो है, √6 को हम क्या, यहाँ देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है, तो √6 को हम 6 का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, मतलब तो वही होगा ना, वही चीज़। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
5 का पावर 1/6 इंटू 1/6 का पावर 1/2। इस तरीके से हमने क्या किया, ये दोनों जो डिनोमिनेटर में ये जो 5 का पावर 1/6 है, 6 का पावर 1/2, इसको अलग अलग तो हम लिख ही सकते हैं ना, लिख दिया, ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख दूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है आपका 1/6 है। अब देखिए आपका इसमें ये अभी बी है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जा रहा है, सिंप्लीफाई किया जा रहा है। 5 का पावर 1/6 और ये यह है 1/6 का पावर 1/2, दोनों देखिए 1 अपॉन में, दोनों रेसिप्रोकल में। आपने एक फॉर्मूला पावर एंड एक्सपोनेंट का पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है तो ये क्या होता है, अगर हम इसको x का पावर m 1 अपॉन में ले जाएं तो ये होता है 1 अपॉन x का पावर माइनस m। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर 1 अपॉन x का पावर m है, ये अगर x के पावर m को हम न्यूमरेटर में लेके जाएं, माने इसका रेसिप्रोकल कर दे तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर माइनस m हो जाएगा। ये x का पावर m जब ऊपर जाएगा ना न्यूमरेटर में, तो ये पावर m जो पॉजिटिव है ना निगेटिव हो जाएगा। तो यही वाला फॉर्मूला आपका इसमें यूज होगा, देखिए ठीक है ना। ये क्या है, 5 का पावर 1/6 है। जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, यहाँ पे b लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का पावर, ये जो पावर 1/6 पॉजिटिव है ना, अब ये निगेटिव हो जाएगा। ये समझ में आया। फिर ये इंटू है, इंटू लगाइए। उसी तरीके से ही 6 का पावर 1/2 है ना, इसको जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 का पावर, ये जो पावर 1/2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ये आ गया है, यहाँ पर ये b की वैल्यू आ गई है, थोड़ी सी इजी दिख रही है। अब पहले क्या था, 1 अपॉन में था, अब बेस को हमने क्या किया, इनको ऊपर कर दिया है, ये दोनों नंबर को ऊपर कर दिया, तो ये आ रहा है, तो b की वैल्यू ये आ रही है, ये आ रही है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इधर रखेंगे, ठीक है ना। तो पेज में थोड़ा इधर करूँ, तो बहुत इजी है, देखने में टफ लग रहा है लेकिन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो केवल मैं इतना पोर्शन सॉल्व कर रही हूँ। लॉग ये क्या है, बेस b है ना, बेस b की वैल्यू क्या ये आई है, तो यहाँ पे लेके 5 का पावर -1/6 है, और क्या है 6 का पावर -1/2। इस तरीके से हम कर दे रहे हैं। और ये इंटू है तो इंटू लगाने की जरूरत नहीं, ये लगा सकते हैं, ये बेस है हमारा, ये क्या है, बेस है। अब ये क्या है 1080, इसको थोड़ा समझ ले, ये क्या है 1080 का पावर क्या है 1/2 है। तो पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ही तो होता है, यही ना मतलब होता है ना, यही अंडर रूट। अब 1080 का हम क्या लेंगे, पहले एलसीएम ले ले। तो देखिए 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 0, अगेन 2 से ले जाइए, 2 2 जा 4, फिर 2 7 जा 14 0, फिर अगेन 2 से ले जाइए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये 2 5 जा 10, फिर अब ये 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर अगेन 3 से जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, फिर 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 5 1 जा 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट लगा हुआ है इस पर, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है, 2 कितनी बार है, एक 1 2 3, 3 बार है। तो लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार है। अच्छा 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार ये भी है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है, यही ना आ रहा है। तो देखिए यहाँ से ये क्या है, स्क्वायर रूट है, तो देखिए यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बता रही हूँ, यस ये रहा, दूसरे कलर से मैं बता रही हूँ, यहाँ यस ये रहा। तो देखिए ये क्या है आपका, ये 5 है आपका, ठीक है, तो 2 यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से ये 3 है, 2 बार आ रहा है, तो 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया ना। ये देखिए ये 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 3 2 बार आ रहा है, तो इसमें से एक 2 बाहर आ गया, 3 इसमें से बाहर आ गया, बच क्या रहा है रूट के अंदर, बच रहा है ये 2, सॉरी मैं दूसरे कलर से बता दूं, ये 2 बच रहा है, ये 3 है, देखिए 3 और ये 5, तो 2 3 6 6 5 30 आया, 30 आया ना। अब ये 2 3 जा क्या हो जाएगा, ये 2 3 जा हो जाएगा 6, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका, ये 30 है, तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 30 जो रूट के अंदर है, सॉरी रूट के अंदर 6 5 30 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं अभी, ये जो है ना रूट अंडर रूट 1080, इसका एलसीएम लिया, देखिए एलसीएम ये पूरा आया, हमने यहाँ रखा, यहाँ पेयर बना 2 का, तो एक 2 बाहर आ गया, 3 का पेयर बना 3 बाहर आ गया, तो रूट के अंदर क्या बच रहा है, ये 2 बच रहा है, ये 3 और ये 5, तो ये 30 हो गया। अच्छा ये 2 3 जा क्या हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब ये रूट के अंदर 30 है, तो इसको हम 6 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 6 है, यहाँ पे लिखिए 6 है। अच्छा ये 6 और 5 दोनों पर रूट लगा है, तो हम अलग अलग करके रूट 6 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं ना। अब 6 इंटू, अब ये 6 पर रूट लगा हुआ है, तो रूट अगर हटाएंगे तो 6 का पावर 1/2, यही तो मतलब होता है ना। ये रूट हटाने का क्या मतलब है, पावर 1/2 इंटू, अब ये 5 है, 5 पर भी रूट लगा है, तो रूट हटा देंगे तो पावर 1/2 लगेगा ना। अब इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 है, इसका पावर 1 माना जाएगा,
वन तो सभी पर लगा रहता है ना। अब यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा यूज होगा कि अगर x का पावर m है इंटू एक्स का पावर n है तो ये बराबर होता है x, और ये m और n दोनों ऐड हो जाएंगे। ये m लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी बेस क्या है 6 है, सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये 1 और ये 1 प्लस 2 ये ऐड हो जाएगा। तो 6 है 1 प्लस 1/2 इंटू ये क्या 5 का पावर 1/2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 6 है 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 3/2, और ये क्या है इंटू 5/1/2। ये आपको समझ में आया? इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना? ये 2 1 2 3/2 और ये 1/2 ये आया। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, किसको, ये जो है रूट, ये जो यहाँ पर है ना देखिए कितना गिचिर बिचिर हो गया, ये वाला ये जो टर्म है ये 1/2 पावर था तो इसको हम रूट में लिख दिए यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि √1080 जो है जब आप इसका रूट हटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास 6 का पावर 3/2, 5 का पावर 1/2। देखिए इसकी और भी वैल्यू आ सकती है, जैसे ये 30 है ना, ये √30 है ना, तो ये 30 √30 है तो मैं चाहती तो सिर्फ √30 यहाँ पर लिख सकती थी, लेकिन मैंने 30 को तोड़ दिया किसमें 6 5 या 30, क्योंकि देखिए यहाँ पर बेस क्या है आपका, यहाँ बेस लॉग ऑफ, यहाँ पर लॉग का जो बेस है उसमें 5 दिया भाई, ये 5 और 6। तो हमने क्या किया ना कि ये जो 106 है ना 1080 जो है इसको इस तरीके से आप सेट कीजिए कि आपका यहाँ पर बेस 6 और 5 आए। तो देखिए इसीलिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लेकर आए हैं। ये 30 को हमने तोड़ दिया ना, कितना आया 6 का पावर 3/2 इंटू 5 का पावर 1/2, यहाँ इंटू है। तो अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो गया ना, थोड़ा सा मैं इसको और साफ लिख दूँ। हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, ये जो हम यही है ना हमारा सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, इसका आरएचएस क्या है, यही है ना, इसी को अलग से सॉल्व कर रहे थे ना। तो मैं थोड़ा इधर पेज कर दूं, क्या है हमारा आरएचएस, देखिए आरएचएस क्या है हमारा आरएचएस है लॉग बेस बी ऑफ क्या था 1080 का पावर 1/2, और हम क्या लिख सकते हैं लॉग, और हमने बी को सॉल्व किया था, कितना आया था बी हमारा, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको थोड़ा, हाँ बी को मैंने अलग से, हाँ ये देखिए ये आया है ना बी, ये आया है। तो क्या आया बेस, यहाँ बेस बी है ना, बी की वैल्यू कितनी है 5 का पावर -1/6 और इंटू 6 का पावर -1/2, ये बेस है। और इसको पूरा सॉल्व किया है तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर आपका ये आ रहा है, यस देखिए मैं दिखा दूँ यहाँ पर थोड़ा पेज में इधर कर दूँ, हाँ यस ये आ रहा है, यही ना आ रहा है, ये देखिए क्या आ रहा है 6 का पावर 3/2 इंटू 5 का पावर 1/2, ये आ रहा है ना। अब देखिए क्या करेंगे इसके आगे, ये हो जाएगा लॉग, अब ये क्या 5 और 6 है तो यहाँ पे लिखिए 5 का पावर -1/6 इंटू 6 का पावर -1/2, यही है, ये बेस है। और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये दिया, देखिए ये बीच में इंटू है तो पहले ये 5 वाला लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/2 इंटू 6 का पावर 3/2 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आया ना, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो बेस है ना, ये हटा दूं मैं थोड़ा, यस ये जो बेस है ना, और यहाँ पर ये वाला जो टर्म है इसको, ये वाला जो टर्म इसको थोड़ा समझ लीजिए, क्या अलग से, क्या 5 का पावर 1/2 इंटू 6 का पावर क्या है 3/2, यही है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे में हम यहाँ पे क्या इंटू करेंगे, यस -3/-3, यस यही इंटू करेंगे क्या, नहीं नहीं ये इंटू नहीं करेंगे, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ थोड़ा। यहाँ पर हम क्या इंटू करेंगे इसके साथ पावर में, देखिए यहाँ पे क्या है 1/6 है ना, तो यहाँ पे हम इंटू करेंगे 1/3, यस सही सही है, यस यस। इसको मैं थोड़ा सा और इरेज कर दूँ, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर कर देते हैं, पेज थोड़ा नीचे करते हैं, मैं बता रही हूँ किसको, मैं इसको देखिए इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसको देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटू करेंगे -3/-3, देखिए कैसे, यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है 5/1/2 इंटू 6 का पावर 3/2, इसमें होल ब्रैकेट हम ऐसे लगा सकते हैं, इस पूरे को एक सिंगल टर्म समझिए। अच्छा मैं अगर पूछी इस पूरे को सिंगल समझिएगा, मैं पूछी सब पावर क्या है, तो पावर 1 तो सभी पे रहता है ना, रहता है कि नहीं पावर 1। अब हम यहाँ पर ये जो पावर 1 है, इस पावर 1 की जगह हम -3/-3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये -3 कैंसिल होकर 1 ही तो आएगा, ठीक है ना, ये आया आपको समझ में। तो देखिए यही चीज यहाँ पे मैंने ये लिखा। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 का पावर 1/2 इंटू 6 का पावर
3/2 होल ब्रैकेट। अब ये देखिए -3, ये क्या है, -3/-3 है ना, यहाँ पर ये क्या है, -3/-3। तो इसको माइनस, ये -3 है, -3 इंटू, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1, -3/-3 है ना, तो ये 1/-3, यस, इस तरीके से हम यहाँ पर, यस हाँ, ये -3 अपॉन क्या है, -3 अपॉन, ये -3 लिखा, मैं थोड़ा और अच्छे से लिख दूँ, ये -3/-3 है ना, यही ना है। तो इसको हम -3 इंटू 1/-3 लिख सकते हैं ना, इस तरीके से तो हम लिख ही सकते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका, या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1/-3 इंटू -3। किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। इसको देखिए, इसको तोड़ के हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, मतलब तो वही वही, ये कट पिट के पूरा पावर 1 ही आएगा इसके बराबर, बस इसको थोड़ा सा 1 को दूसरे तरीके से लिखा जा रहा है, ये आ रहा है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -1/3 इंटू -3 लिख दिया। समझ में आपको आ रहा है ना, हमने क्या किया कि हम इसकी बात कर रहे हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो टर्म है ना, ये ये जो है यहाँ पर, ये बेस तो ये है, फिर ये जो टर्म है ना, इसको थोड़ा अलग से सॉल्व किया जा रहा है। ये यहाँ सॉरी, ये जो है, ये इसको देखिए, यहाँ पर हमने क्या लगा दी, यहाँ पर हमने पावर 1 तो लगा दी, यहाँ ब्रैकेट लगा के पावर 1 तो लगा ही सकते हैं, सिंगल, इसको एक पहलू समझ लीजिए। अब पावर 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, -3/-3। अब -3/-3 को हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं, मतलब तो वही हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए लिख दिया हमने। अब देखिए हम इसके क्या करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे पावर एंड एक्सपोनेंट का। क्या लगाएंगे कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये, या फिर इसको ऐसे समझिए, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, फॉर्मूला जो लगेगा वो मैं बता दूँ। फॉर्मूला कौन सा लगेगा पावर एक्सपोनेंट का, अगर x का पावर m इंटू एन है, ये देखिए m है, m अच्छे से नहीं बना है, तो ये होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। तो अब इसको समझेंगे कैसे, देखिए ये पावर m है, तो देखिए यहाँ पर ये बेस x है, यहाँ पर बेस क्या है, देखिए ये पूरे को आप x मानिए, ये पूरा जो है, ये पूरा इसको आप x मानिए, और ये जो पावर दिया है ना, इसको आप मानिए m, और इनटू तो यहाँ दिया हुआ है, और इस पूरे को मानिए आप n। हो गया ना बिल्कुल इसमें सेट। इसके तो ये किसके बराबर है, इक्वल टू ये क्या है, x हमारा बेस, यहाँ पर क्या है, बेस हमारा ये पूरा बेस है, तो देखिए लिखिए यहाँ पर 5 का पावर 1/2 इंटू क्या है, 6 का पावर 3/2, ये x लिख दिया, होल ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, पावर m यहाँ पर क्या है, पावर m है, ये -1/3, तो यहाँ लिखिए -1/3। अब क्या है, ये ब्रैकेट लगा है, तो अब हम यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि छोटा ब्रैकेट तो पहले लग गया है। पावर क्या है यहाँ पे, n हमारा यहाँ पे क्या है, ये -3 है, तो -3 यहाँ पे लिखिए। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। पेज हम इधर करते हैं थोड़ा। तो अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, अब देखिए, अब यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ना पूरा, अब इसमें एक और पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर x इंटू वाई होल ब्रैकेट पावर m है, तो ये बराबर होगा x का पावर m इंटू वाई का पावर m। तो अब इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पर देखिए, इस पूरे को आप x मानिए और इस पूरे को आप y मानिए, हो गया यहाँ पर x इंटू वाई, और ये पावर m है ना, इसको आप m मानिए, इसको आप m मानिए। तो फॉर्मूला लगाइए, क्या, x का पावर m, x हमारा यहाँ पर क्या है, x हमारा है 5 का पावर 1/2, ठीक है। और ये हमारा x है, अब इस पर पावर m है, m हमारे यहाँ पे क्या है, -1/3, तो यहाँ लगाइए -1/3, फिर ये क्या इंटू है, यहाँ इंटू लगाइए, देखिए ये इंटू है ना ये। अब ये है y हमारे यहाँ पे क्या है, y है 6 का पावर, देखिए y हमारा है 6 का पावर 3/, ये पूरा y है। अब पावर m लगा है y पर, तो ये ब्रैकेट लगाइए। अब पावर m हमारे यहाँ पे क्या, -1/3, ये आप सब समझ रहे हैं ना, ये लगा दिया। अब ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और ये -3 पावर तो हम लगाएंगे ना, ये तो लगा हुआ है यहाँ पर, पहले से लगा दिया। अच्छा, इक्वल टू, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 5 है। अब इसको आप इंटू कीजिए, ये देखिए दोनों पावर इंटू हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अब इसमें और इसमें आपका ना पावर एंड एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला और यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये दोनों पावर m और n दोनों इंटू हो जाएंगे। तो यही चीज देखिए यहाँ पर, ये 1/2 और ये -1/, दोनों इंटू हो जाएंगे। तो दोनों इंटू, इन दोनों को इंटू कीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -1/6 आ जाएगा इंटू। अब यहाँ पर ये 6 लिखिए,
उसी तरीके से आपका ये 3/2 और ये -1/3 दोनों इंटू हो जाएगा। दोनों इंटू करेंगे तो 3 कैंसिल, तो क्या बच रहा है? -1/2 बच रहा है। और इस पर पावर क्या दिया हुआ? -3। तो इस तरीके से लगा के आप -3 तो लगाएंगे ना, ये तो हम नहीं छोड़ेंगे ना। तो ये हम किसको सॉल्व कर रहे थे? देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर हम कहाँ पर थे? देखिए बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो गया। हाँ देखिए, आप इस पर ध्यान दीजिएगा जरा, थोड़ा सा बहुत ज्यादा खिचिर पिचिर हो गया। इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? ये है ना, ये हटा दूं मैं, इसको मैं हटा दूं। हाँ ठीक है। तो मैं कैसे लिखूं इसको? ये थोड़ा सा पेज में ऊपर कर रही हूँ, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। ये देखिए क्या है? लॉग है, लॉग लिखिए, लॉग। और ये बेस क्या है? बेस ये है आपका बेस। देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5 का पावर -1/6 इंटू 6 का पावर क्या है? -1/, ये बेस है। अब इसी को तो हमने चेंज किया है ना। ये देखिए पूरा मैं अलग से सॉल्व की हूँ। इस पूरे को मैंने जब सॉल्व किया तो क्या आ रहा है? देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी? ये लिखूंगी, क्या लिखूंगी मैं? देखिए यहाँ पर ये देखिए, यस, यही ना है। देखिए इसकी जगह, ये देखिए इसकी जगह क्या आया है? मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसकी जगह आ रहा है 5 का पावर -1/6 इंटू 6 का पावर -1/2 होल ब्रैकेट, यहाँ पावर -3 आ रहा है। यही ना आ रहा है? दिखा दूं मैं आपको दोबारा एक बार। ये देखिए ये आ रहा है ना, ये देखिए ध्यान दीजिए, 5 का पावर -1/6 इंटू 6 का पावर, ये आया इतना। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेसिक लॉग का एक और फॉर्मूला क्या यूज होगा, जो पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था ना, वही चीज होगा। क्या यूज होगा? कि लॉग बेस बी ऑफ पावर ए अपॉन एक्स। अगर ए का पावर एक्स रहता है तो क्या होता है? जस्ट ये पावर एक्स इधर आ जाएगा, तो एक्स लॉग बेस बी ऑफ ए। तो ये वाला फॉर्मूला आपका इस पूरे में लगेगा। समझेंगे कैसे? देखिए ये पूरे को, ये बेस है ना, ये पूरा बेस है, तो बेस यहाँ पे बी है, तो ये बी हुआ, इसको बी मानिए। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या है? ए है ना, ए हमारा ये पूरा ए है, ये पूरा ए है हमारा, ये पूरा हमारा क्या? ए है। और इस पर पावर एक्स है, यहाँ पे पावर एक्स हमारा क्या? -3 है। ये आप समझ रहे हैं ना? तो फॉर्मूले में क्या है? बस ये जो पावर एक्स है ना, ये इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो पावर एक्स यानी कि ये क्या है? पावर एक्स हमारा, पावर एक्स है हमारा -3, तो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये -3 यहाँ आ गया। उसके बाद क्या? लॉग, ये क्या? बेस बी, बेस बी हमारा क्या? ये है। देखिए ये मेरा पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। 5 का पावर, ज़्यादा देर तक मैं पेन चलाती हूँ ना तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। ये क्या है? इंटू, अगर आपको उसका सॉल्यूशन पता होगा कैसे सही होगा मेरा पेन टैबलेट वाला, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये हो गया। ये क्या है? बेस, ये देखिए लॉग बेस बी है ना, बेस बी हमारा यहाँ पर क्या है? ये है। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट, ये बेस बी है, फिर क्या है? ये लॉग बेस बी ऑफ ए। ए हमारा क्या? देखिए मैं सब यहाँ पे लिख चुकी हूँ। ये है क्या है हमारा? 5 का पावर -1/6 इंटू 6 का पावर -1/2, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट कर दे रही हूँ। अच्छा, मैं लॉग थोड़ा बड़ा लिख दूँ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है ना। और यहाँ से ये थोड़ा हटा दूँ, तो ये मैं यहाँ से ये हटा दे रही हूँ, और मैं लॉग को थोड़ा सा बड़ा लिख रही हूँ। लॉग है ना, ये देखिए, अब आपको समझ में, ये देखिए लॉग है और ये बेस है। आप ये मत समझिएगा कि बेस जो है बहुत छोटा सा नंबर होगा, 2 होगा या 3 होगा, जो देखने में अच्छा लगे, नहीं। यहाँ पर देखिए बेस आपका ये है, इस तरीके से कितना डेंजर दिख रहा है ना। तो ये लॉग बेस, ये बेस है, और यहाँ पे ये क्या है? ये आपका है 5 का पावर -1/6 इंटू 6 का पावर -1/2। तो अब यहाँ पर देखिए आपका, इसमें आपका एक और फॉर्मूला यूज होगा लॉग का। कौन सा? कि अगर लॉग बेस, मैंने बता चुका है, पहले मैंने बता दिया है, लॉग बेस ए ऑफ ए है तो ये 1 के बराबर होता है। यानी कि आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ बेस ए है, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है, ए, तो अगर इस तरीके से है तो ये 1 के बराबर होगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो बेस देखिए, बेस जो है वही चीज यहाँ, दोनों सेम है कि नहीं? जो बेस है वही सेम टर्म यहाँ, ये भी है। देखिए पेन सही नहीं चल रही है, सेम है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि -3, ये -3 तो लिखेंगे ना, इंटू है ना इसके साथ, ये इंटू इंटू 1, तो ये -3 आया। क्या -3 आया? आप देखिए पीछे चलते हैं, हम कहाँ पर थे? हमारा सेकंड इक्वेशन क्या था? यस, ये देखिए ये सेकंड इक्वेशन कितना टफ है, बाप रे। देखिए यही सेकंड इक्वेशन था ना, ये हम ये वाला पूरा सॉल्व कर रहे थे ना अलग से सेकेंड इक्वेशन में। तो देखिए हमारा क्या है? 2x - y इक्वल टू क्या है? हाँ, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखिए 2x
माइनस वाई इक्वल टू, ये पूरा सॉल्व किया, ये इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो गोल 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 कर रही हूँ ना, इसको पूरा सॉल्व किया अलग से हमने, तो कितना आया, -3 आया, आया है ना -3। ये देखिए, ये देखिए, यस, ये देखिए कहाँ गया, यस 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 यस, किधर 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 किधर, यस, ये देखिए, ये आया ना, ये -3, ये अब कैसे आया आप पीछे पूरा करके देखिएगा, ठीक है ना। तो मैंने सब समझा भी दिया आपको, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन आ गए, ये देखिए, ये देखिए, ये सेकंड इक्वेशन है हमारा, ये देखिए, ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन। हमें क्या चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो अब तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्या है हमारा, पहला इक्वेशन हमारा यहाँ पर क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या है, 5/2, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -3, यही तो आया है ना। ये दो इक्वेशन हमारे आ गए, ये देखिए, ये देखिए, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5/2, और यस, ये आ गया, दो इक्वेशन, बस क्या सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है ना। इसको मैं 2 से इंटू कर दे रही हूँ, तो 2 से इंटू, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पहले इसको लिख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ऐसी रहेगा, बस ये सेकंड इक्वेशन को 2 से इंटू करे, तो 2 से ये इंटू होगा तो 4x हुआ, फिर माइनस, फिर ये 2 जो है इस y से इंटू होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2y इक्वल टू, अब ये 2 से ये 3 भी इंटू होगा, -3, तो -6 हो जाएगा, हुआ यहाँ पर। फिर अब ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करने से क्या होगा कि हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म। अब ये 3 और ये 4 क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐड करेंगे तो 7x हुआ, और ये क्या ऐड करेंगे तो 5/2, और यहाँ पे साइन है -6, ये आपको समझ में आया, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू, अब देखिए हो जाएगा 5 माइनस, इसका एलसीएम लीजिए, तो 2 6 12/2, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x की वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए 7x इक्वल टू क्या आ रहा है, 7x इक्वल टू 5 में से 12 माइनस कीजिए तो क्या आएगा, -7 आएगा, /2, ये आया। अब देखिए ये 7 और ये 7 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -1/2, आपको ये समझ में आ रहा है ना, -1/2, यस सही है, ये 7 7 कैंसिल, यस, ये -1/2 आया। अब इस x की वैल्यू को कहीं पर भी रख दीजिए आप, तो मैं ये क्या करूंगी ना, इसमें रखूंगी, सेकंड इक्वेशन यही ना हमारा, सेकंड इक्वेशन, सॉरी, ये है हमारा, देखिए ये है सेकंड इक्वेशन। क्या है सेकंड इक्वेशन, 2x माइनस वाई इक्वल टू -3, मैं इसमें रखूंगी x की वैल्यू, ठीक है। क्या है सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू -3, यही है। देखिए सही नहीं आ रहा, लिखा नहीं रहा है, तो क्या x की वैल्यू कितनी आई है, 2, अब इन 2 और x के बीच में इंटू का साइन है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई, -1/2, तो यहाँ पे लिखिए -1/2 लिख दिया, फिर ये क्या, माइनस वाई इक्वल टू -3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल, कहाँ गए 2, यस कैंसिल, तो ये देखिए ये -1 हुआ, -1 हुआ ना आपका, फिर ये क्या -y है इक्वल टू, ये क्या -3 है, लिख दिया। तो y की वैल्यू क्या होगी, ये -1 और -3 हम इधर लेकर आएंगे तो +3 हो गया, इक्वल टू, और ये -y हम RHS में जाएंगे तो y हो जाएगा, +y, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 में से 1 गया 2 बचा, तो ये x और y की वैल्यू आ गई है। तो चेक करके भी देख ही लीजिए, क्योंकि इतना मेहनत किए हैं तो हम चेक करके भी देख लेते हैं कि जो भी x और y की वैल्यू आई है वो सही आई है कि नहीं हमारी। तो कैसे चेक करेंगे आप, देखिए मैं बता रही हूँ कैसे चेक करें। ये हमारा सेकंड इक्वेशन था ना, सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था, 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, -3 है ना, यही है ना। तो इसी में हम ये हमारा RHS है और ये हमारा LHS है। LHS में हम x और y की वैल्यू रखते हैं, तो देखिए 2 और ये 2 और x के बीच में इंटू का साइन है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, ये देखिए -1/2, तो यहाँ पे रखिए -1/2 रख दिया, माइनस y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 रखिए। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये -3 के बराबर आता है कि नहीं। तो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, 2 कैंसिल, तो केवल -1 बच रहा है, -1, और ये क्या बच रहा है, -2, तो ये देखिए कहाँ गया -2, तो -1 -2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3, -3 आया,
देखिए -3 के बराबर आरएचएस के बराबर आ गया, तो यहाँ एलएचएस और आरएचएस जो है दोनों जो है चेक्ड हो गया है, प्रूफ हो गया है, यानी कि जो भी हमारा एक्स वाई का वैल्यू है बिल्कुल सही है, यानी कि हमने जो भी प्रोसेस किया है यहाँ पर जितना लेंथी प्रोसेस किया है वो सब सही है। तो बड़ा ही लंबा सॉल्यूशन हुआ है, समझाने में बड़ा टाइम लग गया है मुझे, ठीक है? तो फिर भी आप मेरा पूरा ये जो है पूरा वीडियो इसको देखिएगा, ठीक है? और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैंने कैसा समझाया है आपको, ठीक है? तो मैं चलती हूँ, टाटा बाय।